कि 30 दिन में पैसे डबल करो, ऐसे बोल करके लोगों को बिल्कुल चकाचौंध की दुनिया दिखाई जाती है। कितना सच्चाई है इसमें? अब देखिए एफडी आपको कुछ साल का 7.5% इज हाउ वर्ल्ड इज गोइंग। हम इंडियंस की आदत है पराए घर में झांकने की, मगर अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलप्ड नेशंस आर नॉट डूइंग लाइक दैट। आई वेंट टू जापान अराउंड 4 years बैक। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। फर्ज कीजिए मेरी कंपनी है, उस टाइम पर अल्ट्राटेक का शेयर कुछ 12 रुपए से 1000 रुपए हो गया था। Oh my God. 2000 scam, again a very popular one. केतन पारेख वाला जो केस KP10 डब्बा ट्रेडिंग के बारे में आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है उनका, उस सॉफ्टवेयर पे आपने पंच किया कोई ऑर्डर, 4 करोड़ लोगों के डीमैट हैं तो 4 करोड़ एकवे जने को उसका पैसा नहीं जाएगा, उन्हीं में से किसी जने को जाएगा। तो जो 98% ऑफ पीपल हु लूज मनी, वो 2% लोग वो सारा पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। फिकल मनी है, आता जाता रहता है। 9 out of 10 Indians have lost a lot of money in futures and trade options. So what is this all about? इस तरह की taglines they often make us jump up and down in the absence of correct information and knowledge. So that's why in our today's session we have with us the information stock of stock market, Mr. Deepak Mehta. So let's start this financial education journey. And before we begin, kindly subscribe the channel. Hello, sir. Hello. Welcome to the show. And thank you, first of all, for being here. कैसे हैं सर आप? All well. All well. Perfect. That's great to hear. So before we begin this session, as I said that we have the information stock of stock market with us today. So मैं तो बिल्कुल ईशान अवस्थी हूँ। तारे जमीन पर मूवी अगर आपने देखी होगी, राइट? जब आपका नाम मैंने सुना कि ओके मिस्टर दीपक मेहता इज गोइंग टू कम इनटू आवर शो, मुझे लगा कि आप हर्षद मेहता के दूर के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं है। ओके सर, जस्ट टू बिगिन विथ, अगर मैं ये बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, तीनों एक चीज होती हैं क्या? हाँ, यू कैन से दैट। ऑलमोस्ट सेम। मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हाँ, एक ही चीजें होती है। ओके, अगर हम ये बोले कि क्या ये तीनों चीजें सट्टे बाजारी से एसोसिएटेड है, इज इट राइट? ओके, आपके घर में छुरी होगी? हाँ जी। मैं कहूँ वो खून करने के काम आती है तो फिर क्या कहेंगे आप? कर सकते हैं उसका यूज। बस आप सट्टेबाजी कर सकते हैं हर पॉसिबल चीज में। आप अगर सुबह आलू टमाटर खरीद रहे हैं और शाम को ऊंचे भाव में बेच देते हैं तो उसे भी सट्टेबाजी का नेम देंगे, तो स्टॉक मार्केट भी सट्टेबाजी ही है। ओके, सो दैट्स द वे लाइक वी कैन डिस्क्राइब इट। फाइन। इसे सिर्फ इतने से तरीके, इसे एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, तेजड़िया और मंदेड़िया। अच्छा। एक्सपेक्टिंग टू बी प्राइस टू बी हाई एंड एक्सपेक्टिंग प्राइस टू बी लो, दैट्स इट। हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, उसके बीच में बस वो फ्लक्चुएट। हाँ, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आज कम हो जाएगा भाव, और तो हो गया मंदड़िया। और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर आप हो गए तेजड़िए। तो दैट इज हाउ इट इज, एंड इट इज इन एवरीथिंग। मतलब इट इज नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, इट इज विद एवरीथिंग। आपने जो गहने पहने हुए हैं उनमें भी तेजी और मंदी होती है। तो खरीदने वाले को कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि वो जुआ कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है। ही इज इन्वेस्टिंग मनी। Okay, so that is a formal and a civilized language to be said. Investing money. Investing right? money. So if I talk about the beginners, एक beginner की approach क्या होनी चाहिए when he's thinking about investing in the stock market? उसके अंदर क्या attributes होने चाहिए? Patience कितना होना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? 2 तरह के बेसिकली जनता जो मैंने आज तक 18 साल में स्टॉक मार्केट में देखी है। एक जो कंपनी में ओनरशिप लेना चाहती है, मतलब फर्ज कीजिए आज आपका ये स्टूडियो है, इसकी कुछ वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और आप इसके शेयर्स निकालना चाहें तो आजकल ये अवेलेबल है एसएमई आईपीओ के मार्फत कि आप इसके शेयर्स मार्केट में दे सकते हैं। आपके मिलने वाले जो इसमें इंटरेस्टेड हैं 1%, 2% इक्विटी
होल्डिंग पार्टनरशिप आपकी, जैसे आपने 2 जन पार्टनर होते हैं, वैसे 100 पार्टनर भी हो सकते हैं। तो वो 100 पार्टनर वाले कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। तो आज आप इस चीज में बहुत इजीली फंड रेजिंग का एक तरीका है। स्टॉक मार्केट वाज बेसिकली जो चालू हुआ था वो फंड रेजिंग के लिए चालू हुआ था कि भाई जो बड़ी कंपनी है, फर्ज कीजिए आज आपको एक बड़ा स्टूडियो, एक ये स्टूडियो बनाया आपने, आपको ऐसे 50 स्टूडियो बनाने हैं ताकि वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग्स हो सके। तो आप अपनी जेब से उतना पैसा शायद नहीं लगा सकें, तो आप लोगों के पास में अपना आइडिया लेके जाते हैं, वो आपके बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट से हम पैसा रेज कर रहे हैं, हम अपना आइडिया देकर। दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट। ओके, सो बेसिकली लाइक सपोज इफ आई से अगर मुझे कोई कंपनी शुरू करनी है, कुछ भी मेरे को स्टार्ट करना है, तो जनरली ये होता है कि आई अप्रोच माय पीपल अराउंड, मैं अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने रिलेटिव्स के पास में जाऊंगी, शायद मैं फंड रेज करने के लिए बोलूंगी, बट स्टॉक मार्केट इज एन ओपन मार्केट। यस, यू कैन, मतलब एनीबॉडी कैन, राइट। मतलब आप कोई कल बिजनेस खोलिए, आप 3 साल की अपनी बैलेंस शीट लेकर जयपुर स्टॉक एक्सचेंज चले जाइए, वहां पर अपनी कंपनी को लिस्ट करने के लिए एप्लीकेशन दीजिए और आपका भी शेयर आ सकता है मार्केट में। इट इज दैट सिंपल। ओके, स्टॉक मार्केट किसके लिए है? स्टॉक मार्केट हर उस इंसान के लिए जिसके पास पैसा अवेलेबल है टू इन्वेस्ट, हर उस इंसान के लिए। और कोई जरिया है ही नहीं इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इससे अच्छा रेगुलराइज्ड। मतलब रेगुलराइज्ड का मतलब ये होता है कि सेफगार्ड करने के लिए कोई पीछे बैठा हुआ हो, जिसे हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, सेबी। तो एक बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सपोज इफ आई प्लान टू इन्वेस्ट मनी इन दिस मार्केट, एक क्वालिटी जो आप बोलोगे कि यार ये तो आपके अंदर होना चाहिए, अदरवाइज किसी काम का नहीं है फिर ये। यू शुड बी अ पॉजिटिव पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक, राइट, दैट्स इट। मतलब और कुछ भी नहीं है। आप अपना पैसा किसी इंसान को यदि आप इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो मुझे वापस दे देगा। वैसे ही अगर आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो आप उस कंपनी को अपना पैसा दे रहे हैं, कुछ हिस्सेदारी उसकी खरीद रहे हैं, विच इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और जब वो प्रॉफिट कमाती है तो आपको डिविडेंड देती है, और अगर डिविडेंड मिलता है तो वो शेयर की प्राइसेस हाई होती है। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो मतलब इसमें काफी पेशेंस वाला जॉब आप बोल सकते हैं, दैट यू नीड टू बी पेशेंट आल्सो फॉर इट, कि थोड़ा धैर्य संयम रखो भैया, कि बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड कुछ भी चेंज करती रहूं, कभी इस कंपनी से उठा के उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी में। मैम फर्ज कीजिए आपके पास एक घर है, आप उसकी रेट हर रोज सुबह देखती हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करते हम। तो फिर स्टॉक मार्केट में अगर मैंने शेयर लिया है, एक पोजीशन ली है, सपोजली मैंने 10 शेयर एल&टी के बाय किए हैं, तो मैं हर रोज बैठकर उसकी रेट क्यों देखना चाहूंगा? आई हैव इन्वेस्टेड, आई हैव बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, व्हाई डू यू हैव टू सी द रेट्स ऑन डेली बेसिस? गॉट इट। Simple. Right. Stock market is very simple to understand. You are basically buying a stake or a ownership in a particular company. आप सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये भी लिस्ट दी हुई है कि ये ए कैटेगरी के शेयर हैं, ये बी कैटेगरी के हैं, ये सी कैटेगरी के, ये टी कैटेगरी के और ये जेड कैटेगरी के हैं। अच्छा, तो जब आपको पता है कि यार भाई ये कैटेगरी के हैं और मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो बात ये कैटेगरी वालों से ही करोगे आप। मगर इंसान रिजल्ट्स देखता है जेड कैटेगरी के, यार ये 2 रुपए का शेयर तो 100 रुपए हो सकता है। मतलब लालच तो रहता ही है, लालच उसके तो बिना तो काम होता ही नहीं। लालच तो प्रॉब्लम देगा, बिल्कुल। लालच की जब आपने बात बोली है, तो देखिए इस तरह की लाइंस बहुत ही कॉमन रहती है, 30 दिन में पैसा डबल करो, यू नो शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स, मतलब बैठे बैठे पैसे कमा लो। तो इज इट रियली सो कि 30 दिन में पैसे डबल करो, ऐसे बोल करके लोगों को बिल्कुल चकाचौंध की दुनिया दिखाई जाती है? कितना सच्चाई है इसमें? हम देखिए, एफडी आपको कुछ साल का 7.5% रिटर्न्स देती है। कोई भी असेट इस दुनिया में डज नॉट गिव्स दीस टाइप्स ऑफ रिटर्न। कोई भी एसेट कि 21 दिन में पैसा डबल और 30 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो एसेट क्लास कॉल्ड कि जो पैसा डबल करे। हर चीज का एक स्टैंडर्ड रेट्स है। आप पिछले 30 साल का ग्राफ उठाइए, सपोजिटली आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो एवरेजली वो 18% रिटर्न देते रहे हैं। तो आप एवरेज पे जाओगे या फिर किसी एक जने ने इन्वेस्ट किया और परसों उसको 20% ज्यादा मिल गए, तो अरे इसको तो साल का मतलब 300 गुना हो जाना चाहिए पैसा। ये ऐसे फिगर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन गो विद द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फिगर्स, आपको एक बहुत ट्रांसपेरेंट पिक्चर
आ जाएगी सामने। मतलब आपको यू कैनॉट लाइक सिंपली से कि किसी और की बातें सुन के काम कर लो, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. You have to start from zero. Yes, you have got degrees and diplomas and certifications available in stock market. Stock market, yes. And आपका जो रेगुलर, देखिए कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जो पढ़ाने में विश्वास रखती है? स्टॉक मार्केट एक अकेली चीज है जिसमें जो रेगुलेटर है सेबी, वो आपको पढ़ाने की भी बात करता है, इन्वेस्टर एजुकेशन की. आपको पता है हर साल कोटा में करीबन 5 इन्वेस्टर एजुकेशन कैंप्स लगते हैं जिसमें आप स्टॉक मार्केट से संबंधित चीजें पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो. कौन सी एसेट क्लास है जो ये चीज सिखा रही है? और डर तो फिक्स डिपॉजिट में भी है. डर तो सारी जगह है. तो इट इज प्योरली अबाउट द एसेट क्लास दैट यू चूज. कम और ज्यादा वाली चीजें, अगर थोड़ी रिस्क होगी तो रिटर्न्स बेहतर होंगे, थोड़ी ज्यादा रिस्क होगी तो रिटर्न्स और बेहतर होंगे. सिंपल. राइट. अगर हम बात करते हैं SIPs की, SIP बहुत चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने रिलायबल रहते हैं ये? मैम देखिए, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है. फर्ज कीजिए मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है. हम सपोजिटली 20 फ्रेंड्स ने मिलकर एक पैसा इकट्ठा किया कि 5-5 हजार रुपए हम सब जने मिलकर 1 लाख रुपए हमारा इकट्ठा हो गया. हमारे सब में से एक जना है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छा पता है. हमने उसको पैसा दिया. उसने कहा यार मैं 1% चार्जेस लूंगा और मैं ये पैसे को प्रोफेशनली मैनेज करूंगा. दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज. अ कंपनी कॉल्ड असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम AMC कहते हैं, वो आपको अप्रोच करती है कि भाई हमारा ये क्वालिफाइड असेट मैनेजर है, आप हमें पैसा दीजिए, आज की रेट ये है, आप इन्वेस्ट कीजिए, जो भी रिटर्न्स आएंगे दे डोंट गारंटी यू एनीथिंग. म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती है. हमारे प्रीवियस रिटर्न्स ऐसे रहे हैं इस असेट मैनेजर के, अब आप इसको देखकर हमारे साथ में इन्वेस्ट कीजिए. एंड दिस इज व्हाट हाउ इट. पहले जमाने में जो RD होती थी, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, बेसिकली उसका एक इक्विटी बेस्ड वर्जन है ये, और कुछ भी नहीं है, जिसमें आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हो और उसे एक सम टोटल में कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलता है. कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज चलती है इसमें. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. मतलब आप हर बार जब इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो पिछला पैसा ज्यादा बढ़ रहा होता है, जो नया इन्वेस्ट किया होता है वो कम बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसकी रेट्स थोड़ी ज्यादा होती है. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स. लाइक ये तरीका होता है इनके काम करने का. सो इफ आई टॉक अबाउट द जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, हमको पता है कि आजकल मिडिल ईस्ट में कितना डिस्टर्बेंस चल रहा है इन कंट्रीज में. इनका इफेक्ट इंडिया के ऊपर, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, बॉम्बे के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर कितना पड़ता है? मैम इसका एक सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ. आपके घर में यदि कोई बीमार है तो आपके बिजनेस पे उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है. ऐसे ही हमारी दुनिया जो है, विच इज हमने बाउंड्रीज बांटी हुई है, मगर एक्चुअल में हम सब एक ही हैं. ग्लोबलाइजेशन. तो यदि कहीं पर टेंशन है तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो सबको आती है, बिकॉज वी आर ऑल रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस. मतलब अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होंगे उस कंट्री से या इंपोर्ट कर रहे होंगे तो उस कंसर्निंग कंपनी के डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. ओके, तो इफेक्ट तो रहता ही है डेफिनेटली. मतलब अगर हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस के बारे में बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट 1930s एंड ऑल, अमेरिका से स्टार्ट हुआ बट इट हैज अफेक्टेड द वर्ल्ड. सो सिमिलरली मिडिल ईस्ट का भी केस इट्स सेम. अफेक्ट तो सारी इकोनॉमी हो रही है, सारी कंट्रीज की हो रही है. अब अगर हम बात करते हैं लाइक हिस्ट्री स्टैंड्स द बिगेस्ट टेस्टिमनी फॉर कि पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, यू नो, दे वर्क आउट लाइक अ क्लोज नेट फैमिली. कोई इसमें दोहरा ही नहीं है, बिल्कुल सच बात है, आप क्लियरली देख सकते हो. राइट. स्टॉक मार्केट में भी क्या रिलेशन रहता है? मैम इतिहास गवाह है, आप पुरानी चीजें शायद भूल रहे हैं, कि अगर पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे तो राजा और राजा के मंत्री हमेशा फाइनेंशियली वेल ऑफ होते थे. तो आज के मंत्री और आज के राजा अलग कैसे रह सकते हैं? लेकिन आजकल करप्शन थोड़ा ज्यादा है ना मैम. बुराइयां थोड़ी ज्यादा है. देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब तक आप पराई थाली में झांकते रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे. सिंपल बात है, नदी बह रही है पैसे की, स्टॉक मार्केट की नाम की, आप अपनी बाल्टी निकालिए और आराम से नहाइए, पानी पीजिए और अपने काम कीजिए. ज्यादा अगर उसमें उतरेंगे तो नदी के साथ में बहने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सो इट्स लाइक कि ठीक है, आप बेसिकली यू कैन से कि आप एक कमल टाइप बन के रहो, कीचड़ के बीच में रहो, स्टे लाइक अ कमल, खुश रहो. इजी, समथिंग लाइक दैट. लाइफ इज मच इजियर
इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट ऑल्सो आप बहुत ज्यादा सोचते हो, which does not changes the things, but हाँ आप अगर आपको वाकई में कुछ चेंज लाना है या फिर ऐसा कुछ करना है तो do petty things which relate to yourself, मतलब जो आपके कंट्रोल में हो। जॉब चेंज कर सकते हो वो करो। exactly. Why to take everybody's मैं remote अपना घर control साफ into नहीं your रख पा hand? रहा हूँ और मुझे स्वच्छ भारत अभियान की परवाह हो रही है, तो फिर दिक्कत का विषय वो है। दिक्कत का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। सेट योर बाउंड्रीज, सेट योर हाँ। लिमिट्स एंड बी हैप्पी। हाँ, एंड दैट इज हाउ वर्ल्ड इज गोइंग। हम इंडियंस की आदत है पराये घर में झांकने की, मगर across the world developed nations are not doing like that. I went to Japan around 4 years back, just COVID से just पहले। तो मतलब कोई पड़ोस वाले घर में कोई चिल्लाना भी हो रहा है तो कोई उसको देखने वाला नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी मैंने देखे कि एक पास ही की कॉलोनी में एक जना की डेथ हो चुकी थी, उसकी बॉडी 7 दिन तक वहीं पे पड़ी हुई थी। Oh my God. तो कोई देखने वाला नहीं है, मतलब दे डोंट इंटरवीन इनटू योर लाइफ, दे आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। तो दैट हैप्पीनेस की कुछ ऑफ कोर्स कॉस्ट होती है कि हम एक दूसरे की लाइफ में इतना झांकते रहते हैं, तो इसे कई बार पोकिंग भी कहा जाता है। तो पोकिंग का फायदे भी है और नुकसान भी है, मगर हम ओवर पोकिंग में है, हम सिर्फ पराये चीजों को ही झांक रहे हैं। हाँ ठीक है, और कंपैरिजन करते रहते हैं और शायद खुद ही दुखी होते रहते हैं। Isn't it? This is what we are पहले के जमाने में लोगों को, अब चाइना में क्या हो रहा है उनकी जनता को पता ही नहीं है। पुराने जमाने में राजा के घर में क्या हो रहा होता था ये जनता को पता ही नहीं होता है। हम ओवर अगर चीजों के बारे में सोचने लगेंगे तो लीव असाइड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दुबई में जो कोर पॉपुलेशन है इट डज नॉट वर्क्स। वहां पर जो 85% से 90% लोग जो काम कर रहे हैं वो सब इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली और श्रीलंकन है। They don't want to work and they don't want to get in touch with you. तो 90% लोग काम कर रहे हैं जो इकोनॉमी चला रहे हैं, कमा के उनको दे रहे हैं। तो ये फ्यूडलिज्म वाली चीज है जो यूरोप में थी ड्यूरिंग मिडिवल टाइम, isn't it? कि जो पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, वही काम कर रहे हैं and then they are paying to the lords, nobles, finally going to the king. मतलब हम एक्चुअली क्या है, हम हिस्ट्री को क्यों भूल रहे हैं? मतलब हिस्ट्री से रिलेट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ, मतलब इट इज गोइंग ऑन। मतलब हमने बस अपने आप को कुछ अलग कपड़े पहना लिए हैं वाली चीजें, बाकी चीजें नहीं बदली हैं, इनके मॉडल्स बदल गए हैं। हम जिस गाड़ी को चलते थे वो गाड़ी आज भी 4 पहिए पे चल रही है, 6 पे नहीं चल रही है। बस हमने कलर और डिजाइन बदल दिया है। राइट, आई एग्री। आज हम ऐसे एक्सप्लोसिव वर्ल्ड में बैठे नो जहाँ पे र्यूमर्स, अफवाहें मतलब ऐसे फैलती है बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह। कब वो एक्सप्लोजन बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाए, इवन वी डोंट नो। तो क्या अफवाहें और स्टॉक मार्केट, हाउ लाइक दीज र्यूमर्स कैन ब्रिंग पंप एंड डंप इनटू द शेयर मार्केट? कितना इम्पैक्ट रहता है इनका? मैंने फिर क्या कहा कि अगर हम ये सोच के चलेंगे कि मुझे किस कैटेगरी, सपोजिटली आप नहीं, एक न्यू इन्वेस्टर जो दिखता है वो बिकता है। आप समझ रहे हैं, मतलब प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। पीआर मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पब्लिसिटी की, हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स की। मतलब इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय डॉटर इटसेल्फ, राइट? उसको कोई चीज दिखती है, उसको दिखता है कि एक बॉक्स आया जिसमें लॉक है, एक बॉक्स आया जिसमें कैलकुलेटर है, पब्लिसिटी। तो एक पब्लिसिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वही आई वांटेड टू नो, इज इट देयर और कितना रहता है? हमारी आदत है ये चीज की, हम हर उस चीज को खोलना चाहते हैं जो हमने देखी नहीं हो, ये सरप्राइज पैकेज चल रहा हो। सिमिलरली इट गोज विद कि हम ये सोच के चले कि मेरे साथ तो नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट इज बेसिकली रोटेशन ऑफ मनी। रोटेशन ऑफ मनी मतलब अगर 4 करोड़ लोगों के डीमैट हैं तो 4 करोड़ एकवे जने को उसका पैसा नहीं जाएगा, उन्हीं में से किसी जने को जाएगा। तो 98% ऑफ पीपल हु लूज मनी, वो 2% लोग वो सारा पैसा कमाते हैं। कोई वहां पर कोई अलग से पैसा नहीं आ रहा है, टायर में कोई अलग से छेद नहीं है, वो रोटेशन में तो उसी में घूमेगा। तो इफ somebody is selling, somebody is buying it. सिंपल। ऐसी कोई चीज लॉस नाम की चीज नहीं होती है। लॉस आपका जो है वो किसी और ने कमा लिया है, he was smarter than you, बस that's it। नहीं, बट आपके साथ कभी हुआ कि आप किसी पीआर मार्केटिंग, किसी पब्लिसिटी के थ्रू आपने, अर्ली फेज में सबके साथ होता है, अगर नहीं होता है तो आपने जिंदगी जी नहीं, आपने एक्सपीरियंस सीखा नहीं, आपने, जाहिर सी बात है।
किस लेवल पे आके होता है, किस लेवल तक आके आपको मतलब होता है भगवान आपको टेस्ट कर रहा होता है, ऐसे फ्रॉड्स भी आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, किस लेवल तक का फ्रॉड आपके साथ किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें होती हैं, बहुत कॉमन होती है। मगर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि स्टॉक मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज बेसिकली टेकन अप टू फंड द कंपनीज फॉर बिग प्रोजेक्ट्स फर्स्टली, एंड एट द सेम टाइम जो उनको फंड कर रहे हैं उनको कुछ बेहतर रिटर्न्स अदर देन डेट, जिसे हम एफडीज या आरडीज कहते हैं, उससे बेहतर रिटर्न्स मिल जाते थे क्योंकि थोड़ी रिस्क ज्यादा होती थी। दैट्स इट। नहीं, आजकल का यूथ जो है, यू विल फाइंड इट नो कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग देयर मनी इन द बैंक, वो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। यंगस्टर्स से यंगस्टर्स, मतलब अर्ली 20s में भी आप देखेंगे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, यू कैन से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपका वोकैब बहुत अच्छा होगा मुझसे इस फील्ड में। तो वो ये कर रहे होते हैं, तो वो हो जा ही नहीं रहे हैं बैंक की तरफ। तो वो मतलब ऐसा क्यों है? जो हमारे यूथ हैं, जेनजीज जिनको हम बोल रहे हैं, यंगस्टर्स जो हैं हमारे, उनको लगता है कि यार बैंक में कौन पैसा डालता है आजकल। एग्जैक्टली, मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 21 दिन में पैसा डबल, ये स्टोरी सुन ली, हाँ जी, तो फिर उसके बाद में 21 साल कौन इंतजार करेगा? सिंपल, they don't want to go with the traditional format of earning money. राइट। इसका एक एडवांस वर्जन तक आ चुका है। यू हैव गॉट, स्टॉक मार्केट की बात करें, इट इज अ रेगुलराइज्ड वर्जन ऑफ इन्वेस्टिंग। इसके आगे भी एक जनरेशन आ चुकी है जिसे जेन जी के लिए कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइंस एंड ऑल, राइट? राइट। अच्छा, उसमें हर रोज फ्रॉड हो रहा है, हर रोज। टॉप जो इंडिया का रेगुलेटर था वजीर एक्स, वो डिफॉल्ट कर गया। एंड डिफॉल्ट भी ऐसा बड़ा नहीं, मतलब आपके क्रिप्टो उसके अकाउंट में पड़ी हुई थी, उसने सब बेच दी और भाग गया। अच्छा। आप समझिए ना मेरी बात को, फ्रॉड उसे कहते हैं, नॉट कि मैंने खरीदा मैंने बेच दिया या उसने बेच दिया और कम भाव हो गए। मतलब स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सा फंडा है। फर्ज कीजिए आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे 10 रुपए में, 2 रुपए हो गया। अगर आपने बेचा ही नहीं तो लॉस हुआ नहीं, कल जब 20 रुपए होगा तब आप बेच देना। कोई आपसे आपका हक नहीं छीनने जा रहा है, बट वो हमने उसको शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग का एक जरिया बना दिया, तो फिर दिक्कत का विषय हो जाता है। राइट। सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट अगेन स्टॉक मार्केट ही हमारा टॉपिक, तो स्टॉक मार्केट में लाइक देखिए, प्रॉफिट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है, मतलब इफ आई टॉक अबाउट ऑन एन एवरेज, प्रॉफिट के लिए इंसान आज तो कुछ भी कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना है, इनसाइडर ट्रेडिंग। कितना रिलायबल होता है? मैम एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट चली इनसाइडर ट्रेडिंग से रहा है। अच्छा, हाँ, ओके। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। फर्ज कीजिए मेरी कंपनी है, इस महीने बहुत बम्पर सेल हुई, तो सबसे पहले किसको पता लगेगा? कंपनी के अंदर वाले लोगों को। एक सेकंड किसको पता लगेगा? जो आपने शायद अपने रिटेलर्स बैठाए। नहीं, रिटेलर्स नहीं, जो मेरे को माल सप्लाई करता होगा, okay. या फिर जो मेरे से रिलेटेड पर्सन होगा। हाँ, नेक्स्ट पर्सन। सेकंड। थर्ड किसको पता लगेगा? गवर्नमेंट एजेंसीज को, क्योंकि मैं टैक्स भरूंगा उसके ऊपर। फोर्थ किसको पता लगेगा? इन सब लोगों के सेकंड लाइंस, मतलब रिलेशन कंसर्न्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार वगैरह। यार इसका तो स्टेटस बदलता जा रहा है कंपनी का, पैसे आ रहे हैं टाइमली। उसके बाद में पता लगता है उस शहर को जहां पे वो बेस्ड होता है। अब बनना चालू होती है अफवाह। अच्छा, जब आप छठी स्टेज पे जाकर एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको 7वीं स्टेज पे पता लग रहा है, जबकि एक्चुअली 100 रुपए का शेयर तब तक 110, 143, 150, 160, 170 पहुंच चुका है, तब आपको पता लग रहा है हाँ यार ये तो प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाने वाली है। वो बेचारा 170 में एंट्री करता है, पता लगा वो 120 आ जाती है वापस, क्योंकि सब बेच चुके होते हैं तब तक। तो द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल हियर, इज क्रूशियल। उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी आ रही है, कितने रिलायबल सोर्स से आ रही है। राइट। और फिर आप ब्लेम भी नहीं कर सकते किसी को, isn't it? क्योंकि डिसीजन लास्ट आपका था, आपने खरीदा, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू मी। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मैंने क्या कहा, आप गंगा बह रही है, आप चाहे उतना पानी निकाले, अंदर मत जाए। एग्जैक्टली। सो ग्रीड फैक्टर देखिए रहता है एक,
एक ग्रीड होता है, एक होता है ना कि आप मेहनत मजदूरी करके यू आर पुटिंग योर स्वेट एंड ब्लड इनटू इट एंड यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। एक होता है अपना दिमाग यूज कर रहे हो, अपनी दिल की धड़कनों को मतलब कि हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर करते हुए आप खरीद रहे हैं स्कैम, आई मीन ये शेयर्स होते हैं। सो इट लीड्स टू सो मेनी स्कैम्स ऑल्सो, ग्रीड लीड्स टू स्कैम्स ऑल्सो। सो इफ यू टॉक अबाउट हर्षद मेहता 1992 स्कैम, उसने जो स्कैम किया था दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज ऑन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जो भी उसमें लूप होल्स थे उसको वो लूप होल पता चला और फिर वो जाकर के उस स्कैम को कर पाया। क्या गारंटी है कि ये लूप होल या ये केस कभी रिपीट नहीं हो सकता? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है रिपीट? मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस टाइम पर अल्ट्राटेक का शेयर कुछ 12 रुपए से 1000 रुपए हो गया था। ओह माय गॉड, 12 रुपए से 1000 रुपए हो गया था। अल्ट्राटेक सीमेंट 1000 रुपए हो गया था। यदि फर्ज कीजिए, और वो रिड्यूस डाउन होकर वापस, जब हर्षद मेहता ये सारा प्रकरण हुआ तो वो रिड्यूस डाउन होकर वापस 30 रुपए 40 रुपए आ गया था। यार, why are you putting your entire money on one stock when you have 2570 companies available on the stock exchange? आप एक ही कंपनी पे बेट लगा रहे हो तो देन यू आर कीपिंग ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अब वो बास्केट गिर गई और आप टूट गए तो इसको किसी पर ब्लेम, मतलब इन्वेस्टिंग करने का एक सिंपल सा फंडा होता है कि आपको ये तो समझना पड़ेगा कि मैं अपना सारा पैसा एक को ना दूं। अच्छा, so that was the loophole here. That was the loophole first. अगर फर्ज कीजिए किसी का शेयर 1000 रुपए का 40 रुपए रह गया, 40 रुपीज रह गया, तो लोगों ने, जिन्होंने वायदा कारोबार किया था उस दौरान, ट्रेडिंग की थी, वो मर गए थे। इन्वेस्टर ने आज अगर वो रखा होगा तो आज उसके भाव 4000 रुपीज है, तो 40 रुपए से 4000 रुपए भी तो देखा है ना किसी ने। तो इट इज अ रोटेशन ऑफ मनी। हर्षद मेहता वाज अ somebody जिसने एक लूपहोल को यूटिलाइज किया। ऐसे लूपहोल्स हर रोज चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छा, हर रोज चल रहे हैं। ये तो बस हाईलाइटेड एक स्टोरी होती है, बट वरना अदरवाइज लूपहोल्स तो बहुत कॉमन है, मतलब हर जगह होते हैं। होते ही हैं, हाँ। आई मीन वो बोलते हैं ना, टू एयर इज टू ह्यूमन, राइट? मतलब इंसान तो गलती करेगा ही, तो मतलब चांसेस भी है कि कभी भी कोई स्कैम हो सकता है। isn't it? स्कैम हो सकता है। मैंने फिर क्या कहा, इफ यू नो योर लिमिटेशन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। माय अंकल यूज्ड टू होल्ड दैट स्टॉक जब वो 1000 रुपए था। अच्छा, ओके। उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, और उन्होंने जब वो 50 रुपए रह गया तो एक बार उनकी इच्छा हुई, यार भाई ये 50 रुपए भी का ये 5 रुपए ही रह जाएगा, लेट्स, मतलब उस टाइम पर 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उन्होंने 2 लाख रुपीज लगाए थे उसमें, तो 200 शेयर थे कुछ। वो रिड्यूस डाउन होकर कुछ 40-50 रुपए रह गया। तो पता नहीं, ऐसे ही उनको एक जन आया, अरे तो एक काम करना, 200 शेयर और ले ले। अच्छा, उसी के? हाँ। तो उसने कहा, क्या यार और पैसे लगाऊंगा? कहते तेरे ये पैसे तो बर्बाद हो चुके हैं, 2 लाख रुपए। एक काम कर, 50,000 रुपए और डाल दे, क्या पता कल को बढ़ जाए। He invested that 50,000 rupees more. Okay. उन्होंने 1000 शेयर्स ले लिए। पहले उनके पास थे 200 शेयर, 1000 और ले लिए। He sold those shares in 2 years at 600 rupees. Great. अब इसे क्या कहेंगे आप? सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। Patience pays। मेरी बात समझिए, अगर मेरे सामने आज कोटा में चंबल फर्टिलाइजर्स का प्लांट चल रहा है तो आई शुड बिलीव कि सामने प्रोडक्शन हो रहा है, कहां भागेगा ये? मगर मैं जिस कंपनी को जानता नहीं हूं, जिसमें मैंने कभी देखा नहीं उसका प्लांट, वो क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, मैंने उसका हिस्सेदारी खरीद ली, तो देन भगवान ही आपका मालिक है और कोई जना हो नहीं सकता। हाँ, मतलब आप स्टुपिडिटी नहीं कर सकते हो, है ना? आपको समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। You cannot play around like a fool. It's a business. At the end of it, you are getting money out of it. Right. 2000 scam, again a very popular one. केतन पारेख वाला जो केस था अपना। Yes, I was coming to that only. उसमें एक सर्कुलर ट्रेडिंग की बात हुई थी। तो वो जो सर्कुलर ट्रेडिंग था, इट वाज लाइक कि इसकी टोपी उसके सर वाली चीज थी, या व्हाट वाज इट एक्चुअली? उसमें क्या हुआ था?
एक कहावत है, हम इसे मंदिर में बंदर की कहावत कहते हैं। एक दिन एक फॉरेनर आया एक मंदिर में, और वहां पर बहुत सारे बंदर थे। जैसे हम कोटा का एग्जाम्पल ले लें, दार देवी का मंदिर, बहुत सारे बंदर थे। तो वो देखकर बड़ा खुश हुआ, यार बड़े सुंदर बंदर है यार यहाँ के। तो उसने कहा कि भाई कोई जना अगर मुझे बंदर पकड़ के देगा तो मैं उसे 50 रुपए दूंगा। तो बहुत सारे बंदर थे, तो सबने अपने हाथ आजमाने चालू कर दिए और पकड़ना चालू किया। तो कोई 10 पकड़ लाया, कोई 5 पकड़ लाया, ऐसे करके। तो उसने पास में एक गोडाउन ले लिया किराए पे, फॉरेनर ने। उसने कुछ 100 करीब बंदर खरीदे और वहां पे रख लिए। तो सब लोगों को बड़ी दिलचस्पी हुई, यार ये बंदर क्यों खरीद रहा है। उसने वहां पे एक बोर्ड लगा दिया, अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले दिन उसने क्या किया, वो थोड़े दिन मतलब अगले दिन आया और उसने कहा कि यार मुझे और बंदरों की जरूरत है, हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं बंदरों के ऊपर, ये इतने सुंदर क्यों हैं और इनमें कुछ तो अलग बात है। अब जो बंदर पकड़ के लेके आएगा मैं उसको 400 रुपया दूंगा, 50 रुपए की जगह 400 रुपया। ठीक है भाई। अब आसपास के लोग, आसपास के शहर के लोग जाग गए, नए नए बिजनेसेस चालू हो गए, जाल डालने वाला, मंकी कैचर्स, और पता नहीं क्या 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 टाइप का ट्रेंड चालू हो गया। अगले दिन फिर से 200-300 बंदर और ले लिए उसने। तो बंदर बहुत शॉर्ट हो गए वहां पे, और अब की बार वो फिर 2-3 दिन बाद में आया वहां पे। उसने वो सारे बंदर खरीद लिए और वहीं पर अपने गोडाउन में रख लिए आराम से। और अखबार में अगले दिन एक खबर छपवा दी कि जो यहाँ के बंदर हैं, इनकी स्किन से एक ऐसी दवाई बनाई जा सकती है जिससे कैंसर ट्रीट हो रहा है। ठीक है भाई। लोगों ने क्या किया इस दौरान, यार भाई ये तो बंदरों के भाव बहुत बढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चालू किए जिसमें वो बंदरों को पकड़ के रख सके। उसके बाद में रेट आई कि भाई मैं अब जो बंदर पकड़ के लेके आएगा उसको मैं 2000 रुपए दूंगा। सब जने तैयार, कोई 5 बंदर ला रहा है, कोई 2 बंदर ला रहा है। इसने फिर से रखने शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने एक मैनेजर रखा था कोटा शहर का ही। तो रिपीटेडली अखबार में खबरें आती रही कि भाई ये हो रहा है, अरे अब रिसर्च में ये निकला, कैंसर रिसर्च, ये ऐसे बंदरों के लिए इन्हें मतलब इनका डेवलपमेंट कैसे होएगा, ये सब चीजें पे बातचीत चालू हो चुकी थी। और आपको मालूम है कि ऐसी चीजें कैसे अफवाह की तरह उड़ती है। तो सब जनों की नजर थी कि यार वो 2,500-4,000 बंदर इकट्ठे हो चुके हैं और रेट हो चुकी है 5,000 रुपया। अच्छा, ओके। तो उन्होंने क्या किया, जो मैनेजर था उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि सारे बंदर भगा दे तू। अच्छा। हम तेरे को जितने भी ये बंदर हैं उसके हिसाब से तेरे को 2,000 रुपए बंदर देंगे। ओके, गॉट इट। अब मैनेजर ने क्या किया, सारा पैसा लिया और एक दिन के एज खुला छोड़ दिया। अब आपने क्या किया, आपने बंदर पकड़ के बैठ गए और आप 50 रुपए की चीज आपने 2,000 रुपए में पकड़ ली। दैट इज हाउ इट इज। स्टॉक मार्केट ऐसा ही कुछ है। अगर आप समझेंगे नहीं तो बंदर ही हाथ में आएगा, तो बंदर ही हाथ में आएगा। आई गॉट द पॉइंट। सो इसी में ही एक और टर्म बहुत पॉपुलर हुआ था, K10 स्टॉक्स, जो अभी भी जस्ट आपने नाम लिया था। K10 क्या किसी का एब्रिविएशन था, इसमें क्या चीज थी ये? इसे केतन पारिक 10 कहा जाता है। ओके। मगर मैं फिर कह रहा हूं ये सिर्फ मार्केटेड स्कैम्स हैं। दे हैव, ये ऐसे स्कैम्स बहुत कॉमनली चलते हैं। बस इनके साथ में क्या हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी साथ में मिलकर स्कैम में, जैसे हर्षद मेहता जब स्कैम हुआ था तब भी गवर्नमेंट एजेंसीज की गलती थी, मगर वो किसी को बलि का बकरा बनाया गया था एंड देन इट वेंट। तो ऐसे ही केतन पारिक के दौरान भी there was a nexus of people who were doing it. Government officials were a partner of it. राजा मंत्री are together. राजा मंत्री are together. तो बॉस फिर तो ठीक है, फिर तो हर चीज ठीक है। चोर और सिपाही की कोई हिम्मत ही नहीं है। राइट, आई गॉट योर पॉइंट। सो लाइक स्कैम तो हो गया, चलिए, जिसने करोड़ों कमाने थे कमा लिए। रोटेशन ऑफ मनी, हाँ, कहीं नहीं गया पैसा, कोई रास्ता नहीं है। वो
वो लेकिन ठीक है ना, मेरी जेब से तो आपकी जेब में चला गया ना, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, और मेरी पॉकेट से आपकी पॉकेट में जा रहा है, सो इट मैटर्स अ लॉट टू मी। मैडम आपने बेचा तो आपकी जेब से गया ना। अब जो भी था व्हाटएवर इट वाज, कंक्लूजन तो ये रहा। तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है फिर लोगों के ऊपर। मतलब एक जो रियली हार्डकोर वर्कर है, जो बेचारा बहुत ही सपनों के साथ उसने इन्वेस्ट करा, उसका तो पैसा डूबा। हम या कुछ मैम तरीके देखिए, होते हैं उसको रिवाइव देखिए करने के। फर्ज कीजिए, ये एक सिंपल सा बिजनेस मैं बताता हूँ आपको। फर्ज कीजिए आपने कोई दुकान खोली, वो नहीं चली, तो आप किसको ब्लेम करते हैं? सिंपल, मतलब यू हैव इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, यू हैव बिकम अ पार्टनर विद अ कंपनी। एक शेयर होल्डर इज अ पार्टनर इन अ कंपनी। अब आपने फ्रॉड के साथ की तो फ्रॉड हो गया, आपने अच्छी कंपनी के साथ की तो आप करोड़पति बन गए। आई हैव एग्जांपल्स ऑफ, आई एम टेलिंग यू, अराउंड 200 people with different experiences. with 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 इन्वेस्ट किए, आज 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के पोर्टफोलियोज हैं। लाइफ लेसन्स क्या है, क्या हमको ओवरऑल 2-3 चीजें जो यार इस चीज का तो ध्यान रखो एटलीस्ट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट। सबसे पहली चीज, डोंट बी ग्रीडी। देयर इज नथिंग लाइक 21 दिन में पैसा डबल, वो सिर्फ पिक्चर में ही होता है, बाकी और किसी जगह नहीं होता। आपकी किस्मत बुलंद है, उस बारे में मैं समझा नहीं सकता या मैं बता सकता हूँ। लॉटरी निकल गई है ना? मतलब That's a different thing. मैं उसके एग्जांपल्स भी नहीं दे सकता। वो 1 लाख में से एक होता है। अब आपको लगता है आपकी किस्मत इतनी बुलंद है, तो ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। एल्स मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट इज एन अमेजिंग प्लेस टू अर्न मनी। एक नदी बह रही है पैसे की, सिर्फ बाल्टी निकालिए, उसका उपयोग लीजिए पानी का, और भूल जाइए कि नदी बह रही है। आप बार बार उतरने की कोशिश करोगे और उतर के नहाने की कोशिश करोगे तो बॉस बह जाओगे। राइट। यू नीड टू बी वेरी वाइज, बहुत वाइज, और एक पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए कि ज्यादा कूदते मत रहो। स्टेबलाइज योरसेल्फ, हैव फेथ, कंपनी का वर्किंग, कंपनी की प्रोग्रेस, उसका मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, इन सबको आप ध्यान में रखते हुए फिर आप इन्वेस्ट करो। जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं, जब हम घर खरीदते हैं, जब हम प्लॉट खरीदते हैं, तो हर रोज सुबह रेट नहीं देखते। तो फिर हम किसी कंपनी में स्टेक खरीदने के बाद में क्यों हर रोज उसके भाव देखते हैं? नहीं देखना चाहिए। राइट। सो लाइक देयर इज अ वेरी कॉमन टर्म, मतलब आई डोंट नो, लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे, एक डिब्बा ट्रेडिंग होता है। डब्बा ट्रेडिंग होता है, या आई डोंट नो मात्रा कौन सी सही है। तो ये क्या चीज होती है? बड़ा मतलब फंकी सा वर्ड लगा मुझे, सो आई थॉट टू डिस्कस अबाउट इट। डब्बा ट्रेडिंग के बारे में आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। एनीथिंग, मैंने क्या कहा, स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑर्गेनिक सिस्टम है जिसमें अगर आप ट्रेड करते हो, मतलब एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है उनका, उस सॉफ्टवेयर पे आपने पंच किया कोई ऑर्डर, तो एक जना बेचने वाला होगा और एक जना खरीदने वाला होगा। राइट? बहुत ही सिंपल सिस्टम है, एक जना खरीदने वाला, एक जना बेचने वाला। मैंने कहा ना, कोई लॉस कैसे लग सकता है किसी को? अगर आपने बेचा ही नहीं तो आपका लॉस लगा ही नहीं। सिंपल। डब्बा ट्रेडिंग इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट which has nothing to do with the exchange. ये एक तरह से शर्त लगाना होता है, आज बारिश होगी, अच्छा, लगा ली शर्त, that is डब्बा ट्रेडिंग। Okay. It has nothing to do with the stock market. डब्बा ट्रेडिंग can be in anything. आज भाव बढ़ेंगे, इस बात पे हमने शर्त लगा ली, ये भी डब्बा ट्रेडिंग होगी। अच्छा। मेरे नाम पर यार आज तू, मतलब हम पेपर ट्रेडिंग कहते हैं इसे। कई बार बच्चों को जब सिखाते हैं ना ट्रेडिंग, तो कैसे कहते हैं कि भाई तुझे लगता है वो स्टॉक तू आज पेन पेपर पे खरीद ले, और जब तुझे लगता हो तब इसे बेच देना। तो क्या हुआ, उसने ट्रेडिंग सीखी। दैट इज डब्बा ट्रेडिंग। ओके, दैट इज व्हाट इज। हम बोलते भी ना कई बार कि स्टैम्प पेपर में लिख के दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक्चुअली क्या है, वो इट हैज नथिंग टू डू विद द रेगुलराइज्ड एक्सचेंज which is available. ये ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी में ऐसी कोई चीज नहीं होती, मगर इसको लोग उपयोग ले रहे हैं। जैसे चाकू छुरी को सब्जी काटने के लिए नहीं, मारने के लिए भी यूज कर रहे हैं, वैसे ही डब्बा ट्रेडिंग इज बेसिकली शर्त लगाना। अच्छा, आपने शर्त लगा ली, बस लगा ली। ओके, राइट।
वेरी एक्साइटिंग, लाइक मतलब है तो खैर बहुत एक्साइटिंग वर्ल्ड है स्टॉक मार्केट का, नो डाउट अबाउट इट। मतलब जब आप जाओगे सो यू विल फाइंड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अराउंड इट। सोच समझ के इन्वेस्ट करो। तो और जैसे आपने अभी अंकल का एग्जांपल दिया, सो दैट वाज अमेजिंग टू हियर। सो नाउ विल हैव अ शॉर्ट राउंड दैट इज द रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे बहुत फटाफट से क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन यू हैव टू आंसर मी बैक, राइट? परफेक्ट। सो इफ यू आर रेडी वी कैन Perfect. गो विद इट। आपका लकीएस्ट डे आज तक इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट? बहुत सारे हैं क्या? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बेस्ट? I always wait for stock market to fall. तो हर फॉल पे मैं बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, हर फॉल पे मैं बहुत खुश होता हूँ। आई थिंक इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, ओके। लास्ट आपने किस कंपनी का शेयर सेल करा और आपका प्रॉफिट? लास्ट मैंने सुजलॉन एनर्जी सेल किया, कुछ करीबन 78-80 रुपीज के आसपास, जो मैंने 5 रुपए का बाय किया था। ओके, गुड, बहुत ही अच्छा आपको रेशियो मिला, बहुत बढ़िया मार्जिन मिला आपको। डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है आपके अकॉर्डिंग? आप नॉलेज किससे ले रहे हो इज द डार्क साइड। ओके, राइट। आप क्या प्रेफर करते हैं, कैश पेमेंट और ऑनलाइन? ऑनलाइन। पोर्टल कौन सा यूज करते हैं किस चीज का? पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का? फोन पे, पेटीएम। अच्छा, एक अफवाह चली थी कि पेटीएम बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास भी ऐसी खबर आई थी, पेटीएम बंद हो रहा है, पेटीएम बंद हो रहा है। और मैंने नया नया स्टार्ट करा था ऑनलाइन, नो, मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से तो मैंने सीखा, कम ऑन मैं तो नहीं छोड़ रही हूँ, और मैंने नहीं छोड़ा। तो ये क्या था कि पेटीएम बंद हो रहा है, बंद हो रहा है? मैम एक्चुअली क्या है, ये बोला किसने था? ये घर पे मुझे किसी ने प्रॉब्लम बोला ये था। है, ये सरकार ने नहीं बोला, ये कंपनी ने नहीं बोला। उसी दिन जिस दिन ये सारी न्यूज आई, उनके ओनर हैं विजय शेखर, I यस, think. ही इज द फाउंडर एंड सीईओ। तो उन्होंने बड़ी मजेदार एक चीज कही, कहते भाई मेरा एक सेगमेंट है जो आरबीआई को लगता है कि भाई वी हैव टू डबल चेक, इसलिए हम टेम्परेरी इसको क्लोज कर रहे हैं। मतलब इसमें कुछ लूप होल्स हो सकते हैं। आरबीआई हैज नेवर पेनलाइज्ड देम और समथिंग दैट सॉर्ट। दे हैव इशूड कि भाई इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होने के चांसेस हैं, दैट्स इट। Regulatory authority, again I am telling you, there are regulatory authorities available in the stock market which give you alert of everything. राइट, तो ये राजा मंत्री वाला रिलेशन तो नहीं था कहीं यहाँ पर? मुझे लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ नहीं, ये राजा मंत्री तो चलता ही रहता है। मतलब चलता रहता है। ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए तो आप बहुत खुशी खुशी जीवन जिएंगे। अगर राजा मंत्री को देखते रहेंगी तो चोर और सिपाही आपको पकड़ के ले जाएंगे। The blunder, the biggest mistake blunder that you have ever done in this market? Okay. अभी तो हंसी आ रही है, उस समय परेशान हुए होंगे आप। नहीं, मैं जब भी कोई ट्रेडर मेरे पास आकर कुछ इंफॉर्मेशन देता है ना, तो मतलब मुझे कई बार लगता है कि भाई, मतलब एक दिन एक कर्नल साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, अभी इसके आए हैं पीएफ के, तो मुझे तो 2 शेयर खरीदवा दो। मैंने कहा सर देयर इज अ थिंग कॉल्ड कि आप योर एग्स शुड बी इक्वली इन ऑल द बास्केट्स। अरे दीपक जी आपको पता ही नहीं है यार, क्या कर रहे हो आप, दुकान बंद करो आपकी। अब वो कर्नल साहब के पीछे 2 बंदूक लेके आदमी खड़े हुए थे, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। पता लगा वो 5 लाख रुपए के, वो 8 साल बाद उनकी बेटी की शादी थी, वो 5 लाख रुपए के 24,000 रुपए रह गए थे। ओह गॉड। वो वापस वो उन्हीं बंदूकधारी के साथ में मेरे पास आए थे, तो उस दिन वो कहते हैं कि यार दीपक जी ये 24,000 कैसे रह गए। मैंने कहा सर मुझे क्या पता, आप ही ने कहा था कि तो हमने शेयर खरीद दिए आपके। तो ये बहुत एंड ही सोल्ड दोस थिंग्स एट 24,000 या 28,000 ऐसे कुछ, बेच दिया गुस्से में, सब कुछ हो गया। आज उन्होंने नहीं बेचे होते तो वो आज के टाइम पे 15 लाख रुपए होते हैं। नहीं तो सीसॉ वाला गेम है, मतलब कुछ भी चल रहा है ना? लॉस इज व्हेन यू बुक इट, इफ यू हैव नॉट बुक्ड इट इट्स नॉट लॉस। इट्स नॉट अ लॉस। सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। बहुत कुछ सीखा आज आपसे मैंने। सो आई जस्ट वांट कि कुछ डूज डोंट्स, कुछ हेल्पफुल टिप्स जो आप हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करें। शेयर मार्केट में
21 दिन में पैसा डबल करने की मत सोचिए। फर्स्ट बेसिक चीज, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आईपीओज अप्लाई कीजिए। सबसे पहली चीज, वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट कीजिए, पड़ोसी से मांग के मत लाइए। डोंट टेक मनी फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट देख रहा है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, वो कमा के उन्हीं को देता है जिनका पैसा होता है। ये याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट इधर उधर के पैसों से कभी कमाया नहीं जा सकता। एंड ये याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में देयर इज नथिंग लाइक अ लॉस। आप अगर शेयर खरीद रहे हैं, आप बेचेंगे तभी जाके आपका लॉस बुक होएगा। और मैंने कई स्टॉक्स देखे हैं जो 3,000 रुपए के भाव थे, वो 2 रुपए होते देखे और वापस उनको 5,000 रुपए पे भी मैंने देखा है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट इज हैव पेशेंस, थोड़ा पढ़िए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल है मार्केट में, उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए। हमारे देश में क्या है, राय फ्री में भी अवेलेबल है, पढ़े लिखे लोगों से लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली अर्न गुड इन स्टॉक मार्केट, मेक मनी, यू विल मेक मनी। सो थैंक यू वंस अगेन सर फॉर बीइंग इन द शो। और जब स्टॉक मार्केट की बात हुई, दिस इज द बेस्ट वी कैन थिंक फॉर यू, सो थैंक यू, graciously presented to you Thank you, for ma'am. being on conversation with थैंक यू। There were several useful takeaways from today's session. Personally, I learned a lot about stock market. बहुत सारे myths, misconceptions, rumors के बारे में मैंने जाना जिनका कोई significance नहीं है until unless you pump them. So the bottom line is, dump all those things which create nonsense in your life. And this is how the share market works. Mint your money, make your money, and do like, share, and subscribe our channel. And as I always say, please give your valuable comments. Thank you so much for watching us.